आज चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है? नहीं होगा खत्म करना है जल्दी जल्दी। 1.5 घंटे में ये 15 का ले रहेगा, 2-3 टेस्ट और फिर 16 होगा। टेस्ट का मुझे नहीं बताया कुछ भी। 17 इसी सैटरडे को टेस्ट है। टॉपिक क्या है? अच्छा मुझे बताते हैं। अभी क्लास के बाद पूछ लीजिएगा, ठीक है? मैं कंफर्म कर लूँगा। कल मेरी क्लास नहीं है, कल भी नहीं है, परसों भी नहीं। परसों तो टेस्ट ही है, कल क्लास नहीं है। मंडे देखो नहीं, कल ऑनलाइन क्लास होगी। तो अगर आज टॉपिक मिल जाता है तो कुछ उससे रिलेटेड पढ़ लीजिए, जो पढ़ेंगे आप लोग। डाउट होगा तो कल क्लास में पूछ लेना, लेकिन अपना पेपर पेन लेके बैठे रहना जब क्लास चल रही होगी। तो मैं क्या करूँगी ना, क्वेश्चंस की पीडीएफ भेज दूँगी, ठीक है? आंसर नहीं रहेंगे, सिर्फ क्वेश्चन रहेंगे। आंसर की मेरे पास आएगा, उसको सॉल्व करना। फिर क्योंकि इंस्टेंटली लिखाऊंगी तुरंत दिमाग में लगेगा कि क्या है, पहले से क्लियर रहना। उसके बाद मैं फिर से ओपन करूँगी पीडीएफ, एक एक सीरियल से क्वेश्चन करते चलेंगे। जिसका हो गया, नहीं हुआ रहेगा तो डिस्कस करेंगे, ठीक है? फिर ब्लॉक का ही बता रही हूँ। कल क्लास होगी, ऑनलाइन वाली। आपकी होगी? हाँ कल 9 से 10 रात में। सुबह कंफर्टेबल तो सुबह ही कर लो। सुबह मतलब एकदम सुबह नहीं, 10-11 बजे। सुबह हो तो शाम को मैं शाम को रखो, सुबह मत रखो। 11 की ट्रेन भैया तब वही 9 to 10 रात में। ठीक है मैम। खाना वाला सब लोग खा के बैठे रहना, ये नहीं कि किसी को खाना लग जाएगा, किसी का कुछ रह गया। नहीं 10 बजे सब कौन बैठा रहेगा खाना खाना तो हो ही जाएगा। अरे कुछ होता है ना क्या, इवनिंग में रात में 9 से 10 बजे ऑनलाइन क्लास होगी केमिस्ट्री की। शाम में ग्रुप 15 एक्सपीरियंस चल रहा था, ये सब हो गया था। फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, फोटो ले गए तो उससे पढ़ लिए होंगे। पूछना है किसी को? पढ़ाई नहीं होगी आप तुम कहाँ कब किस स्लाइड पे चली गई थी? मतलब यही वाला नीचे करो बस। मैं यही तक मैंने पढ़ा था। एनॉमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन, उसका बिहेवियर अलग क्यों होता है अपनी फैमिली से? जैसे बोरॉन की फैमिली में बोरॉन का था, कार्बन की फैमिली में कार्बन का, नाइट्रोजन में नाइट्रोजन का। अब इसके बाद ऑक्सीजन की फैमिली शुरू करेंगे तो ऑक्सीजन। पूरी कहानी सब कुछ वही रहेगी, जैसे सबके बारे में पढ़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, उसका एनॉमलस बिहेवियर, कुछ अलग से कुछ नई बातें खत्म, ठीक है? तो इसमें क्या है, ये अपनी ग्रुप की फैमिली से क्या है, थोड़ा सा अलग है। क्यों? क्योंकि इसमें साइज क्या है, छोटी है। और ये कॉम्प्लेक्स, इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि इसके बॉन्ड ज्यादा बनते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। क्या होता है, 3 बॉन्ड बनते हैं आपस में, डायटोमिक मॉलिक्यूल होता है, 3 बॉन्ड बनते हैं, एक S का, 2 T का। 3 ट्रिपल बॉन्ड में कितने सिग्मा कितने पाई? 2 पाई। और डबल में सिंगल रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन से हाइड्रोजन से अटैच करेंगे तो क्या होगा, एसिड बनेगा। तो ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर क्या होगा, जैसे ऊपर से नीचे जाएंगे एसिडिक कैरेक्टर अगर हाइड्रोजन से जुड़ा है तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और अगर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन देखें तो 2 टाइप के ऑक्साइड बनते हैं, E2O3 और E2O5, ठीक है। E क्या है, ग्रुप 15 के मेंबर्स, ठीक है, कोई भी ले लो, N2O3, N2O5, P2O3, P2O5, ठीक है। E क्या है, E जनरल है, ग्रुप 15 के मेंबर, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, कुछ भी रखो, वही तो है। All these elements form 2 types of oxide, E2O3 and E2O5. The oxide in
of the element is more acidic than lower oxidation state. जिसका ऑक्सीडेशन पहले क्या करेंगे, सारे ऑक्साइड्स की लाइन लिखी होगी, ठीक है, तो इसमें बोलेगा कि एसिडिक ऑर्डर लिखिए, तो कैसे पहचानेंगे, उसमें जो मेटल होगा सबका क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, जिसका ज्यादा होगा, जिस ऑक्साइड का ज्यादा होगा वो क्या होगा, ज्यादा एसिडिक। लेकिन एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन के है, तब नहीं करेंगे ऐसे, तब दूसरा तरीका होगा। पूरे ऑक्साइड्स हैं तभी ये ट्रिक लगाएंगे, ये वाली ऑक्सीडेशन नंबर वाली। जैसे देखो यहाँ पे N2O5 B2O5 उसी की फैमिली का है, तो नीचे ऊपर से नीचे जाने क्या है, एसिडिक कैरेक्टर घट रहा है, बेसिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, और बीच वाले क्या होते हैं, एम्फोटेरिक, ये तो शुरू से चल रहा है। अब ये इतनी बात नहीं भूलनी चाहिए कि नॉन मेटल से शुरू होकर मेटल पे आते हैं, और बीच वाले क्या होते हैं, नॉन मेटल, और जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, एम्फोटेरिक। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कौन, फ्लोरीन की फैमिली, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। These elements react to form two series of halides, EX3 और EX5। जब ऑक्सीजन से करता है तो E2O3 टाइप का बनता है और E2O5, लेकिन जब हाइड्रोजन से करता है तो EX3 और EX5, जैसे PF3 और PF5, NF3 और NF5। लेकिन नाइट्रोजन है जो वो पेंटाहैलाइड नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता, क्योंकि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल, उसके पास डी ऑर्बिटल नहीं होते, इसलिए वो पेंटाहैलाइड नहीं बनाता। बाकी नीचे फास्फोरस, एंटीमनी, ये लोग क्या करेंगे, बना लेंगे। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल, मेटल के साथ करने पे क्या होता है, यही तक शायद हुआ था पीछे, ये करना था ना। ऑल दीज एलिमेंट्स रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म देयर बाइनरी कंपाउंड एग्जिबिटिंग क्या -3 ऑक्सीडेशन स्टेट सच एज CH3N2, तो उसी का नाम लिखा हुआ है, CH3P2, NH3AS, ZnSB2, Mg3B2, Mg3Bn2। इसका कैल्शियम पे कितना चार्ज होता है, +2 का, S ब्लॉक का एलिमेंट है, सेकेंड लाइन का, प्लस फर्स्ट लाइन क्या होती है, +1, सेकेंड लाइन +2, और नाइट्रोजन कितना चार्ज है, -3। बैलेंस करने के लिए इसका इधर कर देंगे, वही किया है, देखो सब में वही है। ये इंपॉर्टेंट है, ब्राउन रिंग टेस्ट। Brown ring test of nitrates depend on availability of Fe2+ to reduce nitrates to NO। नाइट्रेट को किस में रिड्यूस कर रहा है, NO में। नाइट्रिक ऑक्साइड, NO क्या बोलते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड, और CO को क्या बोलते थे, कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये क्या है, कोबाल्ट, which reacts with Fe2+ to form brown ring complex। इसका जो Fe2+ इससे रिएक्ट करके क्या बनता है, ब्राउन कलर का फॉर्मेशन होता है, तो वही ब्राउन रिंग है। आ जाओ, नाइट्रेट का क्या है सिंबल, NO3- HNO3 का हुआ, तो अगर नाइट्रेट को क्या है, NO3-, नाइट्रेट क्या है, NO3-, जैसे KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, इससे मिलके क्या बना, ये तो फेरस सल्फेट है, जब इसके साथ जाता है NO और Fe मिलता है तो क्या बनता है, H2SO। इसको लिख लीजिए, ये कॉम्प्लेक्स बनता है, ये लिख लो, इंपॉर्टेंट है, ब्राउन रिंग, हाँ ये नाम से है ना, जो नाम से है वो इम्पोर्टेंट है, और जो जनरल दिया है वो दिमाग में रह गया तो रह गया, नहीं याद कोई बात नहीं, लेकिन जो नाम से है वो आ सकता है। अच्छा, कंबाइंड टेस्ट हो रहा है, अलग अलग हुआ था कि नहीं, शुरू से कंबाइंड हो रहा है। तो टॉपिक तो बहुत सारे हो गए, अच्छा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो बताएगा, आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, एक एटम को कितने लोग पकड़े हुए हैं, तो उस स्फीयर में, स्क्वायर वाले में 5 तो वाटर से जुड़ा है और एक इससे जुड़ा हुआ है NO से, 6 हो गए। ये N अलग नहीं है, NO कॉम्प्लेक्स है,
कंपाउंड है नाइट्रिक ऑक्साइड। अभी इसका +3 का भी होता है, +1 भी देता है। जब ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, और बहुत इजी होता है, 2 क्वेश्चन फिक्स है उससे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, और बहुत ही आसान है पढ़ने में, इंटरेस्टिंग भी है, आसान भी है और इंटरेस्टिंग भी है। पढ़े थे कि नहीं हेमंत? पढ़े थे? अच्छा देखो क्वेश्चन लिखा है, लिख रहे हो क्या? एबिलिटी मतलब क्या होता है? योग्यता। नाइट्रोजन exhibit +5 oxidation state, it does not form pentahalide, give reason। वो बोल रहा है कि नाइट्रोजन 1 ++1 +3 +5 तक शो करता है, तो वो पेंटाहेलाइड क्यों नहीं बनाता है? इसका रीजन बताओ। तो हमने तो भी बताया कि उसके पास वैकेंसी ऑर्बिटल नहीं होता है, इसलिए नहीं बनाएगा। ये तो हमें ऐसे जनरल पता है, कोई लिखा भी होगा शायद। तो नाइट्रोजन विद n = 2 हैज एक s का 2 p का ऑर्बिटल्स, इट डज नॉट ओनली हैव d orbitals to expand its covalence। किससे ज्यादा? 4 से ज्यादा नहीं कर सकता, that's why it does not form pentahalide। सिंपल में बोलो तो d orbital नहीं प्रेजेंट होता, इस वजह से अपने आप को बढ़ा नहीं पाता कोवैलेंसी को, इसलिए पेंटाहाइड नहीं बनते। एकदम छोटा सा रीजन, वो एक लाइन में लिखा होगा, एब्सेंस ऑफ d orbitals, इतना ही लिखा होगा ऑप्शन में, स्टेटमेंट में आएगा। हाँ स्टेटमेंट में आएगा। फिर है PH3, phosphine has lower boiling point than NH3। Why? NH3 PH3 molecules are not associated through hydrogen bonding in liquid state। PH3 क्या करता है? अमोनिया होता है, लेकिन phosphine हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता है, इसीलिए क्या होता है? उसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। अमोनिया करता है, PH3 has lower boiling point than NH3। अमोनिया करता है, अमोनिया करता है, अमोनिया करते हैं। फोन वाले जितने वो करते हैं अपने से लो वाले, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव लो इलेक्ट्रोनेगेटिव से तो करता है। ये हो चुका होगा, लिख लिया ये हो गया। तो वो साइड तक ही बची, तुम लोग इतने में हो रहा है, खत्म हो गया। आज 14 वाला भी नहीं मिला ना, 13 ग्रुप मिला है, 13 14 सब आज सब वो सेंड कर देंगे, नहीं कहेंगे तो मैं ही कर दूंगी, क्योंकि अब चैप्टर खत्म हो गया ना, अब मेरे पास हो गया। रिएक्शन याद कर लीजिएगा, रिएक्शन से भी समझना चाहिए कि क्या बना है। अच्छा Fe+2 से Fe+3 में गया है, तो ऑक्सीडेशन हुआ है कि रिडक्शन हुआ है? रिडक्शन हुआ है। हो गया, ये क्वेश्चन लिख लेना मैम। ये एक्सरसाइज का ही है, तुम बैठ के तो नहीं हो। मैडम पीछे तो नहीं जाती, कौन क्या करेगा? दो करते रहते, जो विक्रम नहीं देखा लेते तो जाना पड़ता है। थोड़ा सही है और छोटा करें, ग्रुप 13 14 15 3 हो गया। 13 नीचे आने में कितना स्टेबल? 1। 13 का 3 नीचे आने पे 1, 14 का 4 है तो नीचे आने पे 2, 15 का 5 नीचे आने पे 3, 16 है तो 4 होगा। देखते हैं ग्रुप 16 में कौन आता है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की फैमिली, इसको चैल्कोजेंस भी बोलते हैं, क्योंकि ये और होता है ना, इससे और सारे बनते हैं, और अर्थ क्रस्ट में भी होता है, इसलिए इसको चैल्कोजेंस बोलते हैं। बस नाम से जानते हो कि इसको ये बोलते हैं, ऐसे पूछ सकता है, अनजान ना रहो चीजों से। वैसे तो ग्रुप 16 ऑक्सीजन की फैमिली की, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, और ये क्या है? लीवर, मॉस्कोवियम, लीवर, नॉन, उसमें भी देखो ऐसे ही था ना, इसके पहले नॉन मेटल से मेटल की तरफ आए थे। पहले नॉन मेटल था, बीच में मेटलाइट आ गया था, नीचे आने में मेटल आ गया।
बात वही है, नॉन मेटल से कहाँ आ गए, रेडियोएक्टिव मेटल पे, और ये लास्ट वाला तो हमेशा ही क्या होता है, रेडियोएक्टिव एलिमेंट। ठीक है, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, टॉप टू बॉटम जाने पे क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा डिसऑर्डर दिखाया है, इसका मतलब क्या रहा होगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट। The large difference between melting point and boiling point of oxygen and sulfur can be explained on the basis of atomicity. Atomicity मतलब उसमें कितने उसके एटम इन्वॉल्व है। ऑक्सीजन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, O2 से, तो अगर एटॉमिसिटी इसकी पूछे तो 2, और नाइट्रोजन की N2, और सल्फर कभी भी सिंगल S नहीं लिखते, जब उसकी एटॉमिसिटी पूछते हैं तो S8 के फॉर्म होता है। जैसे अच्छी चीज है, हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मतलब किस फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट करता है, H2, और ऑक्सीजन O2, नाइट्रोजन N2, सल्फर S8, फॉस्फोरस P4, क्लोरीन Cl2। ठीक है, कभी भी Cl नहीं लिखना, ठीक है, कभी भी Cl ऐसे लिखता है, Cl2 हमेशा क्या होता है, ऑक्सीजन इज द मोस्ट अबंडेंस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑन अर्थ। पृथ्वी में सबसे ज्यादा क्या है, ऑक्सीजन। ये तो भी लोग क्लास रिलेटेड है कि एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, ये सब क्या है, सबसे ज्यादा है। अबंडेंट मतलब कि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध। ऑक्सीजन फॉर्म्स अबाउट 46.6% बाय मास ऑन अर्थ क्रस्ट। ड्राई एयर कंटेन्स 20.94। एयर में कितना होता है, 21 बोलते हैं, और नाइट्रोजन 28%। तो ये तो बचपन में पढ़ लिया है सब लोग, तो ये नहीं आया एग्जाम में। जो जनरल है वो नहीं आएगा, जो अलग से है वही आएगा। जनरल चीजें कभी कभार आ जाती है, वो आप लोग के लग के ऊपर है। पेपर मॉडरेट बनता है, पेपर टफ नहीं होता है। 3 पार्ट होते हैं ना केमिस्ट्री के, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। तो एक मॉडरेट कर देगा, तो एक टफ करेगा, सब टफ नहीं आता है। वो हम नहीं पढ़े रहते इसे लगता है। तो एकदम सरल भी होता है, मॉडरेट भी होता है, मॉडरेट मतलब बीच वाला, और टफ भी होता है। तो जो सब कर लिया वो उसका अच्छा हो गया, जो एक भी मतलब थोड़ा सा रह गया, जैसे सिंपल वाले तो सब कर लेते हैं। तो पेपर हर लेवल का बनता है, और टेस्ट में भी ऐसे ही होता है, और एग्जाम में तो होता ही है। देखो ऑक्सीजन पर क्या है, सल्फर के बहुत सारे और क्या टेस्ट में दबे होते हैं, वो क्या क्या है, सल्फर से सल्फेट्स बने, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट, जिप्सम, इप्सम, बेराइट, सल्फाइड सच एज गैलेना, जिंक ब्लेंड, कॉपर पैराइट। अब इनका नाम देखो ऐसे ही लिख दिया। अब कल हम लोग एक क्वेश्चन कर रहे थे, गैलेना लिखा था, बॉक्साइट लिखा था, जो भी क्वेश्चन किए थे, साथ में बगल में उसका फॉर्मूला दिया था, क्या करना था, मैचिंग कराना। तो अगर इनका नाम अगर जिप्सम लिख दिया तो ये फॉर्मूला भी क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, ताकि जब मैचिंग वाले में आ जाए तो वहां से मैच करा देंगे। क्योंकि ये जो मेटलर्जी चैप्टर था जिसमें सेपरेट करते थे मेटल को, वो चैप्टर हट गया, तो डायरेक्ट वहां से तो आएगा नहीं, तो ऐसे बीच बीच में से कहीं उठा के पूछेगा। क्या समझ रहा है, किस बात पे सही गा रही? अगर मैं सपोज ये नहीं बता रही, बस नाम से निकल गया आगे, अगर ये दे दिया और बोला मैचिंग कराइए, तो नाम अगर ये फॉर्मूला याद रहेगा तो फिर ये फिर करने कोई मतलब ही नहीं है। फिर सोचते रह जाओगे कि पूछा कहाँ से था, उस चैप्टर का नहीं है, ये इसी चैप्टर में देखो है उसमें भी, लेकिन यहाँ से उठाया है। सेलेनियम एंड टेलुरियम Sc और Te आर ऑल्सो फाउंड मेटल सेलेनाइड टेलुराइड इन सल्फाइड ओर्स। ये पूरा ओर के बारे में दिया हुआ है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा, कॉन्फिगरेशन वगैरह दिया हुआ है। हम लोग आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी में। वैसे इसको लिख लो बेटा, अगर लाइन वाइज नहीं लिख पा रहे तो नाम वजह से लिख लीजिए। जिप्सम ये, एप्सम ये, सल्फाइड गैलेना ये, जिंक ब्लेंड ZnS, कॉपर पैराइड CuFeS2, जो स्काई ब्लू कलर से है वो, हाँ जो हाईलाइट है वही इंपॉर्टेंट भी है। पीडीएफ जब जाएगी ना, जो हाईलाइट है, जैसे एग्जाम, जैसे अभी तो पूरा पढ़ेंगे एकदम जीरो से, पहली लाइन से पढ़ेंगे, जहाँ जैसे जाएगा पहले पढ़ा करो पीडीएफ। तो एक तरफ फोन का पीडीएफ, दूसरी तरफ अपना कॉपी पेपर, अगर नहीं तो प्रिंट आउट निकाल लो।
क्योंकि इतना है तो नहीं निकाल पाओगे। चलो कोई बात नहीं, फोन खोल लीजिए और एक पेपर पेन लेके बैठिए, PDF पढ़ते जाइए, जो नहीं आ रहा साइड में लिखते जाइए, उसको आके एक बार क्रॉस चेक पूछ लो, मैम ऐसा ऐसा है, ये चीज़ नहीं समझ में आएगा, तो वो पूरी PDF क्या देगी क्लियर। तो वो अगर याद हो गई है, जब एग्जाम आए तो जितने हाईलाइटेड पॉइंट हैं उसको पढ़ के आ जाओ, क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। जितने भी सिंबॉलिक है उसके नाम याद होने चाहिए पूरा, जैसे SC है तो उसको सेलेनियम बोलते हैं, PO है तो उसको पोलोनियम बोलते हैं, ये सब भी पता होना चाहिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज वही साइज, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यही सब होगा। देखो ऑर्डर ऑफ साइज, आयनाइजेशन एनर्जी, ऊपर से साइज, नीचे ऊपर से, अच्छा वो अपने से सोचो, स्क्रीन में देखो, ऊपर से नीचे आने में साइज क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। और लेफ्ट टू राइट जब आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है तो ऊपर से नीचे आने पे क्या होनी चाहिए, घटनी चाहिए। देखो वही हो रहा है क्या, साइज बढ़ रही है और आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, घट रही है। आयनाइजेशन एनर्जी मतलब आयनिक ऊर्जा। और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन बंधुता बोलते हैं ना इसको, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता ही तो बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता ही बोलते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, लास्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी लगती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता उस सेल में इलेक्ट्रॉन को ऐड करने पे जो एनर्जी लगती है वही तो है। ऑक्सीजन की सबसे कम होती है, क्यों, इसका साइज क्या होता है, सबसे छोटा था। अच्छा जनरल क्या होता है कि 15 लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज करता है आयनाइजेशन एनर्जी, लेकिन जब फुल शेल रहे, ऑर्बिटल फुलफिल हो या हाफ फील्ड हो तो एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ती है। जब हम लोग ग्रुप 15 देख रहे थे नाइट्रोजन की फैमिली में, तो P क्या था, P3 था, कुछ ऐसा था क्या, नाइट्रोजन क्या था, जो बात नहीं था, नाइट्रोजन क्या है 7, 1s2, 2s2, 2p3। अगर इसको ड्रॉ करें तो P कितना होता है, 3, S का 1, P का 3, D का 5 और F का 7। 3 इलेक्ट्रॉन भर गए। ये किसकी बात होगी, ग्रुप 15 की, 15 का है ना ये, अरे पोलो की थक गए तुम लोग। 16 की फैमिली में क्या होगा, P में इलेक्ट्रॉन जाएगा, मान लो अगर हम लोग क्लोरीन का करते हैं तो यहाँ 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा तो कैसे ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 1 4 आ जाएगा। तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड को ज्यादा वरीयता देते हैं कि एनर्जी ज्यादा लगेगी, क्योंकि अपने आप में क्या होते हैं, स्टेबल। वैसे तो बढ़ना चाहिए लेफ्ट टू राइट, लेकिन जहाँ हाफ फील्ड फुल फील्ड आ जाता है इनकी ये क्या होता है, ट्रेंड को बिगाड़ देते हैं। तो वही बात है, बट द आयनाइजेशन वैल्यू ऑफ ग्रुप 16 आर लोअर, होना चाहिए ज्यादा रूल के हिसाब से, लेकिन लोअर होता है, क्यों, एज कम्पेयर टू 15। ग्रुप 16 में क्या होता है, कम हो जाता है 15 से, क्यों, ड्यू टू के कारण हाफ फील्ड P ऑर्बिटल, जो P सबशेल होता है क्या होता है, हाफ फील्ड, जो 15 वाला होता है वो क्या होता है, हाफ फील्ड, इसलिए इसकी आयनाइजेशन वैल्यू क्या जाती है, ज्यादा। बस यही बात है। कभी पूछ सकता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज करता है, लेकिन नाइट्रोजन की फैमिली वालों का ज्यादा होता है, क्लोरीन का कम क्यों, अरे सॉरी ऑक्सीजन वालों का कम होता है क्यों। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सब अच्छा देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करती है, ऊपर से नीचे आने पे घटती है, तो ऊपर से नीचे आने पे क्या हो रही है, घट रही है। लेकिन ये फ्लोरीन जो है पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा, इसमें सबसे आगे है। अभी कल ही सीखे हम लोग क्या, 4। ऑक्सीडेशन स्टेट देख लो क्या क्या है, किस किस फॉर्म में, बीच वाले कहाँ से, -2 से +6। ऑक्सीजन -2 भी होता है, -1, -1/2, ऑक्साइड, परऑक्साइड, डाइऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, सब फॉर्म होता है ना। इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर तो पता तो है ही, डेफिनेशन देखो। द नेग्लिजेंस ऑफ s इलेक्ट्रॉन of valence shell to take participate in bonding is called inert pair effect। जो s ऑर्बिटल होता है वो क्या होता है, अपने आप को नहीं पार्टिसिपेट करने देता है ना, बीच में दबा रहता है, वही उसका क्या है,
उसी की वजह से तो सारा ट्रेंड गड़बड़ हो जा रहा है। नीचे आने पे जो दो ऑक्सीडेशन स्टेट कम क्यों एग्जिस्ट कर रही है, यही यस की वजह से। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट। यही सेम चीज ना जब डी ऑर्बिटल के उसके साथ में लगती डी ब्लॉक वाले का, उसको लैमिनेट कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, जो हमने पढ़ी था कोऑर्डिनेशन। ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल। +3 का +1 हो जाता है, 4 का 2 हो जा रहा है, 5 का 3 हो जा रहा है। किसकी वजह से, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये हम लोग पहली क्लास में देखे थे, यहाँ पर लिख दिया। दिस इफेक्ट इज एप्लीकेबल फॉर लास्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13, 14, 15, 16। देखो सबके लिए क्या है ये बात, ये फिर पहले दिन से चिल्ला रही हूँ मैं। 3 का कहाँ तक चिल्लाता है, इसका लेंगे यहाँ से 1 पे आ जाएगा, इसका 2 पे, इसका 3 पे, इसका स्टेबल। तो +3 से +1, 4 से 2, 5 से 3, 6 से 4। लास्ट एलिमेंट की बात हो रही है। मींस इन टेलुरियम, PP, बिस्मथ, टेलुरियम क्या होते हैं, दो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर दो, कम कर दो। तो अब इसको क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं, सल्फर +6 से टेलुरियम कौन ज्यादा होगा, लिख लो इसको, ये तो लिख लो पूरा, इसको लिख लो ये, क्योंकि सभी ग्रुप के लिए 13, 14, 15, 16 सबका है। अब लास्ट क्या इनर्ट नहीं, इसमें नहीं। फोटो मत खींचो, उसको लिख लो, पता नहीं ये भेजा कितनी पीडीएफ रह जाएगा। पूछ क्या वो बताएंगे, ग्रुप में डालेंगे कि किस टॉपिक क्या है। क्या कह रहे हो मुरली, क्या क्या पूछे, पीडीएफ भिजवा रहे हैं इसलिए। ये पीडीएफ आपसे नहीं बोले तो कह रहे अभी फिलहाल बता दीजिए, भेज देंगे। हाँ मैं भेज देंगे, मैं खुद ही ग्रुप में नहीं हूँ। अभी जो टेस्ट है उसके लिए पढ़ लेना पहले, परसों ही टेस्ट है, ये नहीं आएगा, ये टॉपिक नहीं आएगा, जो होगा पहले वो तो पढ़ लो, ये तो भूल ही जाएगा। इसको लिख लो, रेडी कर लो। यस मैडम नहीं है, लिखो यस मैडम, खाली हर चीज में यस मैडम। जब मैडम कुछ पूछे तो चुप। क्या तो वो आप लोग को मिल जाएगा, वो अभी मैं ऐड हो जाऊंगी। 100 कमेंट के पास भूल जा रहा है जब ऐड हो जाए तब ये लीजिए, ये ना। हाँ ये अरे अभी टॉपिक सर बता देंगे शाम को, पढ़िएगा वही जैसे इसका एग्जाम है, और उससे रिलेटेड जितने डाउट होंगे मैं पूछ लेना उससे। क्या अगर देखो टॉपिक मिल जाता है, अगर मेरे पास पीडीएफ होगी, अगर उसका नोट्स होगा तो मैं भेज दूंगी। आंसर शीट किसकी, आंसर शीट किसकी, आंसर शीट टेस्ट की, वो तो सर ही भेजेंगे ना। पहले टेस्ट तो दो, और टेस्ट में अब मैं देख रही हूँ इतने लोग सबको आना है, 40-50 लोग हैं मेरे क्लास में। किस चीज की, सेकेंड सैटरडे, सेकेंड सैटरडे किसको कहते हैं, जो आने वाला है। थर्ड किसको कहते हैं, तुम लोग की छुट्टी कैसे होगी, बच्चों को आना है और किसी की छुट्टी नहीं है।
क्या दिया था? ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी। फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई, फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इनर्ट पेयर इफेक्ट, सबसे ज्यादा ये, और सब में है, जितने भी ग्रुप चल रहे हैं सब में। तो अब बेसिकली आप लोग करना क्या है, सबके जितने भी मेटल, सबके ऑक्साइड्स का नेचर, सबके हाइड्राइड्स का नेचर, किसको किससे क्या रिएक्शन कराने पे क्या बना और उसका नेचर क्या हुआ, ठीक है। और एक टेस्ट में सिर्फ एक ही आया, वही ब्राउन रिंग टेस्ट, और तो कोई टेस्ट दिखा नहीं। और इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, ऊपर से नीचे आने पे क्यों स्टेबल, जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्यों स्टेबल है, ठीक है। और नाइट्रोजन का थोड़ा बिहेवियर ज्यादा दिख रहा था, वो चीजें याद कर लीजिएगा बस, इतनी सी बात है। अब आता है केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी। ऑक्सीडेशन स्टेट पे सब कुछ वैरी करेगा। द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 एग्जिबिट अ नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। जो ग्रुप 16 के मेंबर होते हैं उनको बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, +1 +2 6। टेबल ये था ना, ये the stability of -2 oxidation state decrease down the group. Polonium hardly show -2 oxidation state. Since electronegativity of oxygen is very high, it show only negative oxidation state -2 except in the case of OF2. OF2 एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें ऑक्सीजन कितना होता है? ऑक्सीजन क्या होता है? क्लोरीन क्या होता है? -1। ऑक्सीजन हमेशा -2 शो करता है, इतना होता है, और 2 माइनस। लेकिन जो OF2 होता है ना, इसके साथ आता है तो +2 हो जाता है। क्लोरीन क्या होता है? हैलोजन कितने होते हैं? क्या -1 होते हैं? तो 2 क्लोरीन 2 माइनस, तो बगल वाला क्या हो जाएगा? तो OF2 थोड़ा सा रेयर टाइप का एलिमेंट है, सॉरी कंपाउंड है, थोड़ा अलग बिहेवियर शो करता है। हो गया। दिख रहा है तुम लोग को? इसमें OF2 पे क्या होता है? ऑक्सीजन +2, क्योंकि हैलोजेंस क्या है? -1। हैलोजेंस में भी क्लोरीन भी कभी जाता है इधर नीचे प्लस साइड के लिए, लेकिन OF2 फ्लोरीन क्या है? -1। तो 2 फ्लोरीन 2 माइनस, तो उसके बगल वाला हमेशा कंपाउंड क्या होना चाहिए? न्यूट्रल, उस पर कोई चार्ज नहीं लेगा, तभी तो स्टेबल होगा। किसी भी कंपाउंड मॉलिक्यूल पे अगर चार्ज है तो नेचर में स्टेबल नहीं है, अगर वो विदाउट चार्ज है तभी स्टेबल एग्जिस्ट है। कोई भी चीज, इंसानों को देख लो, जिसकी जॉब नहीं है, बेरोजगार है, कुछ पढ़ लिख नहीं रहा है, वो लोग इधर उधर भटक रहे हैं। जिसकी जॉब है, वेल सेटल है, सब कुछ सेट है, वो लोग आराम से जी रहे हैं, है कि नहीं? रियल लाइफ में देख लो, सब भटक रहे हैं सब। अब तो आज कोई किसी का वही नहीं है, मतलब तो कोई अपने उससे संतुष्ट नहीं, वो तो बात अलग है। लेकिन एक बात कह रही हूँ कि कोई भी कंपाउंड उसमें हमेशा चार्ज क्या होना चाहिए? 0। तो अगर OF2 में F पे 2 माइनस है तो ऑक्सीजन पे क्या रहेगा? 2 प्लस। Other elements, other elements of the group +2 +4 +6, जो अदर एलिमेंट है वो लोग क्या शो करते हैं? +2 +4 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, बट +4 एंड +6 आर मोर कॉमन। सबसे कॉमन क्या है? +4 और +6। The stability of +6 oxidation state decrease down the group. अभी देखो सुने ना, 16 का क्या? 6, नीचे आने पे क्या स्टेबल होना चाहिए? 4। देखो पढ़ो, the stability of +6 oxidation state decreases down the group, stability of +4 oxidation state increases. क्यों? Inert pair bonding in +4 and +6 oxidation state is primarily क्या? कोल। कौन सा नेचर होता है? कोल है। क्लिक कर लो। देखो एकदम जैसे सब में चला वैसे, पहले इसके बारे में पढ़े, फिर फिजिकल प्रॉपर्टी, फिर केमिकल प्रॉपर्टी, फिर उसका एनॉमलस बिहेवियर। अब देखो आ गया एनॉमलस बिहेवियर। पॉइंट वाइज भी कर सकते हैं, जब पढ़िएगा तो पूरा पढ़िएगा, जब एग्जाम होगा तो ये हाईलाइट। The anomalous behavior of oxygen like other member of P block present in second period is due to small cells.
ऑक्सीजन की साइज क्या है? छोटी। अपने फैमिली में तो क्या छोटा ही है। एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन सबसे ज्यादा है, फिर क्या है पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। वन टिपिकल एग्जांपल ऑफ अफेक्ट स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव इज प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन H2O व्हिच इज नॉट फाउंड इन H2S। ये क्वेश्चन आता है, H2S गैस है और H2O लिक्विड है, क्यों? अरे क्यों? वो द्रव की अवस्था में, ये गैस की अवस्था में क्यों है? क्यों? क्योंकि वाटर में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये रीजन है। वो आता कहाँ से? पी ब्लॉक से। देखो रीजन क्या है, वन टिपिकल लिखा भी है। वन टिपिकल एग्जांपल ऑफ एक साइज क्या इफेक्ट करता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए क्या इफेक्ट करता है? स्मॉल साइज और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जो ये फोन वाले हैं ना जितने तीनों, ये इसकी साइज छोटी है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज्यादा। The absence of d orbital obvious हो गया, 2p का है, छोटा भी है तो d orbital होने का चांस नहीं है। Absence of d orbital in oxygen limits its covalence। किसी का भी d orbital अगर absence है किसी में भी तो उसकी कोवेलेंसी क्या हो जाएगी? लिमिटेड। 2, 4 एंड प्रैक्टिस कहाँ तक हो जाएगी? 4 तक की लिमिट रहेगी। इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन है rarely exist to, ज्यादा अगर करे तो 2 चली जाएगी, नहीं तो नहीं। On other hand, in case of other element group, the valence shell can be expanded and covalence exceed 4। अदर मेंबर के साथ पॉसिबल है क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो उनका वो एक्सपैंड भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा कोवेलेंसी होता क्या है? कोवेलेंसी को कैसे समझते हैं आप? मतलब वो एलिमेंट अपना कितना पार्टिसिपेशन दे रहा है सामने वाले को बॉन्डिंग करने के लिए। वाटर में कितने हाइड्रोजन? 2 बॉन्ड शेयर कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका क्या है? कोवेलेंसी कितनी है? 2 पार्टिसिपेशन कितने का है? 2 का। यहाँ पे क्या हो जाएगी कोवेलेंसी? 3। H3O आयन बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम और हाइड्रोजन आयन दोनों में अंतर है। हाइड्रोजन को आयन क्या बोलते हैं? H+, लेकिन हाइड्रोनियम को H3O+। ठीक है। SF6 में सल्फर की कोवेलेंसी कितनी है? 6, क्योंकि अपना कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है? 6। कितने शेयर कर रहा है? टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज कोवेलेंस। टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट प्लस कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज कोवेलेंस। कितने कोवेलेंट बॉन्ड है या जितने भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड है दोनों को जोड़ दोगे वही उसकी क्या हो जाएगी? कोवेलेंस। कभी भी किसी को कोवेलेंसी पूछे तो कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड दोनों क्या कर दो? ऐड कर। जैसे देखो अगर मान लो इलेक्ट्रॉन्स से नहीं आ रहे तो कितने कोवेलेंट बॉन्ड है? 2, 1, 2। तो कोवेलेंसी कितनी? 2। इसमें कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं? 2 और कोऑर्डिनेट बॉन्ड 1। कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है? दे देना। कोवेलेंट में क्या होता है? शेयरिंग, शेयर करना। और आयनिक में तुमने दे दिया और मैंने ले लिया, ऐसा। ये लिख लीजिए, ये भी लिख लीजिए। ये छोटी छोटी कोवेलेंसी वर्ड कितना छोटा था, ध्यान में है लेकिन एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं बना पा रहे थे। नहीं बना पा रहा। उनको वही से भी नहीं बना पाओगे क्या? हेमंत तो पता नहीं कितना बच्चे का आवाज चेक कर रहा है। ये बड़ा बड़ा सवाल है। लास्ट के लिए पूरा चेक ही करता रहेगा। बड़ा बड़ा सवाल है ना। एक करो तुम लोग पूछ रहे रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन, रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से रिएक्शन कराने पे क्या होगा? दे फॉर्म हाइड्राइड्स। क्या बनाएंगे? हाइड्राइड।
H2E टाइप, किस टाइप का? H2E। ऑक्सीजन की फैमिली -2 होती है फॉर्म में, और हाइड्रोजन का -2 की बैलेंस करने के लिए 2 H चाहिए। हाइड्रोजन का ऑक्सीजन की फैमिली क्या? -2। हमें टोटल लाना है क्या है? 0। -2 में क्या जोड़े कि 0 आ जाए? +2। और हाइड्रोजन कितना होता है? +1। 1 2 चाहिए तो 2 H लगाना पड़ेगा। तो H2E टाइप, जहाँ E क्या है? 16 के एलिमेंट्स। H2M भी लिख सकते हो। Therefore हाइड्राइड्स ऊपर से नीचे जाने पे क्या हो रहा है? मेल्टिंग पॉइंट। BP फॉर ब्लड प्रेशर नहीं, बॉइलिंग पॉइंट। MP फॉर मेल्टिंग पॉइंट। कहीं कहीं BPT भी लिखा होगा, MPT भी लिखा होगा, ठीक है। ऊपर से नीचे जाने में क्या हो रहा है? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रही है? घट रही है। और वाटर सबसे आगे है। वैसे तो घटना चाहिए तो ऑक्सीजन पर जस्ट सल्फर आ जाना चाहिए, लेकिन आया नहीं। क्यों? और सल्फर सबसे पीछे चला गया, क्योंकि ये किस फॉर्म में? गैस के फॉर्म में। और ये किस फॉर्म में? इस पे प्रेजेंट क्या है? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो ये वाला जो ऑप्शन है ना, पहले तो बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड लिखा रहेगा, सब 4 ऑप्शन चारों घुमाते लिखे रहेंगे। एक एकदम सीरियल वाला रहेगा जो हम लोग क्या किए याद किए हैं, ऊपर से नीचे घटने वाला। एक होगा उलट पलट के, और ये सबसे लास्ट में लिखा रहेगा। हम लोग को तो जनरल ट्रेंड है, पहला टिक करके चले आएंगे, पर वो नहीं करना है, ये सब लिखते रहना है। मोस्ट नेगेटिव एंथैल्पी क्या है? वाटर की है। मोस्ट स्टेबल, अनस्टेबल। एसिडिक कैरेक्टर, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज। टॉप टू बॉटम जाने पे एसिडिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। उधर भी बढ़ रहा था, बेसिक की तरफ ज्यादा हो रहा था, एसिडिक कैरेक्टर क्या हुआ? थक गए। एक्सप्रेशन देते ऊपर से नीचे जाने पे क्या हो रहा है? एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, बॉन्ड लेंथ भी बढ़ रही है। ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, ऊपर से नीचे आने में क्या हो रहा है? घट रहा है। ये सब लिखते जाओ, कहाँ से शुरू हो रहा है? ये तो कर रही होंगे यहाँ से, बस ये अच्छे से करना है। जब हम लोग अगर केमिकल बॉन्डिंग वहाँ अच्छे से पढ़े होते हैं ना, तो ये अपने आप कर लेते हैं, अभी बताना नहीं पड़ता, वो वहीं का है, वहीं का। बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, जब परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर पढ़ रहे थे तभी उसके बाद ही आता है। ज्यादा नहीं है, बस कौन लिख रहा है? कोई लिख रहा है? फोटो इधर उधर हो जाती है इतने, फिर उसके बाद व्हाट्सएप पे इतने इमेजेस आ जाते हैं कि वो वाला इमेज पता नहीं कहाँ से लगा था जो हम खुद अपने लिए क्लिक किए रहते हैं। होता है कि नहीं ऐसे? फिर खोजते रहो, एक तो हरा पीला नीला इतना ज्यादा है कि वो खोजते रहो फिर कहाँ था, फिर डेट वाइज जाके देखो, इस डेट पे मैम पढ़ाई मैम एकदम वही एग्जैक्ट कैसे बता रही है जो हम करते हैं। मैंने क्या ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। अच्छा जैसे कल देखे थे नाइट्रोजन के साथ NH3 था 107, बाकी पीछे वाले ड्रैगो में चले गए थे 90 के अप्रॉक्स, वैसे ही सेम केस यहाँ पे भी ये फिक्स है इसका। जैसे नीचे की तरफ जाते हैं कहाँ चला जाता है 90 डिग्री के अप्रॉक्स 90, कुछ 91 होगा, 93 होगा, 92 होगा, तो जनरलाइज क्या कर दिया है 90 डिग्री। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर अल्फा से डिनोट करते हैं इसमें। (1.8 × 10⁻16). जब केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन करोगे तो वहाँ पे आएगा ये 1.8 × 10⁻16 डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ। वैसे तो ये जब न्यूमेरिकल दिया होगा तो उसका हिंट भी दिया होगा नीचे, याद है तो और अच्छी बात है। टॉपिक सर भेज देंगे आज, अच्छे से पढ़ना तुम लोग, जो नहीं आएगा पूछ लेना। कैसे पढ़ोगे? अगर इसके पास नोट्स है, अच्छा मान लो सपोज केमिकल बॉन्डिंग का है और थर्मोडायनेमिक्स है, तो
केमिस्ट्री किसके पास है नोट्स? बुक है, एनसीईआरटी है, साइड बुक भी है, नोट्स है, नोट से पढ़ लेना, नोट से पढ़ लेना और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लेना, नोट से पढ़ लेना और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कर लेना। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज तो सभी सब्जेक्ट की कर लीजिएगा, तीनों की, बायोलॉजी तो कराते ही होगा सर, वैसे भी कर लेना, फिजिक्स की भी इम्पोर्टेंट है और केमिस्ट्री की भी इम्पोर्टेंट है। मैं जिसमें रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की फैमिली को ऑक्सीजन से कराने क्या होगा? अभी तक तो सबको ऑक्सीजन से हाइड्रोजन से जोड़ दे रहे हैं, अब ऑक्सीजन की फैमिली पढ़ रहे, ऑक्सीजन से क्या होगा? ऑल दीज एलिमेंट्स फॉर्म ऑक्साइड ऑफ EO2 टाइप्स। कौन सा टाइप का? EO2 टाइप एंड EO3 टाइप। वेयर E क्या है? ऑक्सीजन को तो लेंगे ही नहीं, सल्फर से शुरू करेंगे, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। ऑक्सीजन का करेंगे तो O2 तो पहले से ही है, ऑक्सीजन क्या E क्या है? ऑक्सीजन की फैमिली की मेंबर, तो ऑक्सीजन से शुरू, तो ऑक्सीजन अगर यहाँ रखें तो O2 हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे इसको? O3 स्टैंड फॉर ओजोन, है क्या? एंड सल्फर SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, इसी तरह सबके साथ बता दो SCO2। अच्छा देखो, ओजोन क्या है? गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, वाइल सेलेनियम डाइऑक्साइड इज क्या? सॉलिड। ऑक्साइड्स बन गए, कौन गैस बन गया, कौन लिक्विड बन गया, कौन किस फॉर्म में चला गया, क्या कौन एसिडिक, कौन बेस, यही चीजें पी ब्लॉक में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑक्साइड्स के नेचर क्या बने। ज्यादातर ऑक्साइड हाइड्राइड का कर लिया तो और भी अच्छा है, ऑक्साइड्स का तो आएगा नहीं। और बीच वाले जितने भी है ना, सब क्या हो गए? एम्फोटेरिक, सब क्या हो गए? एम्फोटेरिक। नहीं लगाया क्या? लगा तो तुमको काम आएगा। Reducing property of dioxide decreases from sulfur dioxide to tellurium oxide. Sulfur dioxide is reducing by tellurium is oxidizing agent. Besides EO2 type, sulfur, selenium, tellurium also form EO3. मतलब EO2 के अलावा क्या बनाते हैं? EO3 टाइप का भी बनाते हैं, सेलेनियम के साथ वाले। फिर आता है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजेंस। हैलोजन कौन? क्लोरीन की फैमिली वाले एलिमेंट्स। ग्रुप 16 फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ हैलाइड, सबसे ज्यादा हैलाइड्स लाते हैं। देखो कैसे, कौन कौन से टाइप का? EX6, EX4, EX2, where E is an element of group and X is halogen. X E क्या है? उसी जिस फैमिली की बात हो रही है उसके एलिमेंट्स, और X क्या है? हैलोजन। कहीं भी कैपिटल X दिखे केमिस्ट्री करते समय, कभी भी X कैपिटल X दिखे, समझ जा रहे किसकी बात है? हैलोजन। The stability of the halide decrease in order of F-, टॉप टू बॉटम जाने पे क्या है? डिक्रीज है। इन सब में हेक्सा हैलाइड्स, हेक्सा क्लोराइड्स आर ओनली स्टेबल हैलाइड। हेक्सा मतलब 6, जो भी हेक्सा हैलाइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? ज्यादा स्टेबल। सभी हेक्सा फ्लोराइड्स, ऑल हेक्सा फ्लोराइड्स आर गैसेस इन नेचर। किस नेचर के होते हैं? गैसेस नेचर। ये है ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। ऑक्टाहेड्रल मतलब 8 नहीं, 8 हो रहा, 6 1 मोनो, डाई, 2 ट्राई, 3 टेट्रा, 4 पेंटापार्ट, हेक्सा तो 6 होता ही है। ऑक्टाहेड्रल को भी क्या होते हैं? 6। ऑक्टा लेकिन जब नाम लिखते जाते हैं तो वो ऑक्टेन करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तब वहाँ 8 होता है। लेकिन जब स्ट्रक्चर देखते हैं तो ऑक्टाहेड्रल ऐसे होता है। यहाँ बीच में मेटल होता है, सेंटर एलिमेंट, साइड एलिमेंट 4, एक ऊपर और एक नीचे, तो क्या होते हैं? ऑक्टाहेड्रल। उसमें था क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्डिंग। देखो अभी बता रहे, आ गया तो करिए। सेंट्रल मेटल बीच में, सेंटर एलिमेंट, साइड किनारे, सीधा अगर है तो स्ट्रेट ही हो गया। ट्रायंगल अगर एक ऊपर, एक इधर और एक इधर नीचे, तो ट्रायंगुलर
ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, दो प्लेन में, तो एक ऐसे ऐसे, एक आपकी तरफ, एक मेरी, उसको क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल। एक बीच में, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक ऊपर, उसको क्या बोलते हैं, पेंटागन। एक नीचे भी आ गया तो पेंटा में तो ऐसे भी कर सकते हैं आप, नहीं सॉरी, इसको पिरामिडल बोलते हैं। जो एक ऊपर आता है ना उसको पिरामिडल बोलते हैं। और पेंटागन में क्या होता है, जैसे झोपड़ी जैसा, एक बीच में, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, और एक यहाँ, घर जैसा ऐसे, ठीक है। और ऑक्टाहेड्रल एक ऊपर एक नीचे, और प्लेन में 4, और सॉरी एक सेंटर पे और साइड वाले 4। और अगर ऊपर भी हटा दे नीचे हटा दे, सिर्फ प्लेन वाले बचे तो किस फॉर्म में है ये, स्क्वायर जैसा, और प्लेन है तो स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। और अगर एक एलिमेंट साइड वाला यहाँ लगा दे तो स्क्वायर तो है ही, पिरामिड भी बन गया, स्क्वायर पिरामिड ऐसे। ऑक्टाहेड्रल अगर आ गया तो ऊपर और नीचे, उसके बाद उसकी शेप बदल जाती है। शेप और ज्योमेट्री पूछता है। केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडेशन, डाइपोल मूवमेंट वगैरह, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, एसिडिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर, और ये शेप ज्योमेट्री। आया था इस बार क्वेश्चन, हर बार रहता है, हर बार किसी में किसी को घुमा के पी ब्लॉक का, एस ब्लॉक का, कुछ किसी का उठा के दे देता है। शेप और ज्योमेट्री, और शेप और ज्योमेट्री में जरा सा डिफरेंस होता है। ज्योमेट्री ओवरऑल बताते हैं, ज्योमेट्री पूरा, और शेप में सिर्फ जो बॉन्ड्स दिखते हैं सिर्फ उसको, लोन पेयर को ज्योमेट्री में काउंट, सॉरी शेप में काउंट नहीं करेगा, ठीक है। जैसे चलो सभी इसके बाद बताते हैं, पहले ये सब कर लेते हैं, क्वेश्चन कर लेंगे। Among tetrafluorides, SF4 is a gas, SeF4 is liquid, TeF4 is solid। देखो सभी एक ही सेम फ्लोरीन से है, लेकिन सबका नेचर क्या है, अलग अलग। These fluorides have sp3 dehybridization। कौन सा हाइब्रिडेशन है, sp3। कभी भी डायरेक्ट हाइब्रिडेशन पूछे तो लोन पेयर काउंट करते हुए बताना, लेकिन जब शेप या स्ट्रक्चर पूछे तो लोन पेयर को भूल जाना, सिर्फ जो शेप बन रही वो बताए। और अगर ज्योमेट्री पूछे तो सबको काउंट करके बताएं, और सिर्फ बोले हाइब्रिडेशन बताओ तो पूरा बताओ, लोन पेयर को काउंट करते हुए। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल और बाई मतलब ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ऐसा होता है। ट्राइगोनल मतलब क्या, 3, एक इधर यहाँ पे होगा तो एक ऐसे ऐसे पिरामिड जैसा, एक ऊपर और एक नीचे, 5 लोग रहेंगे, 3 बीच में और एक ऊपर और एक नीचे। बस ट्राइगोनल में, ट्रायंगल में लगा दो एक ऊपर और एक नीचे। सिर्फ पिरामिड अगर न रहे तो उसको क्या बोलेंगे, अगर सॉरी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है ना, अगर एक ऊपर पिरामिड है तो ट्राइगोनल पिरामिडल, और अगर दोनों न रहे तो ट्राइगोनल प्लेन है। इसको पूरा सीरीज वाइज रहता है, अगर वो होगा तो मैं बस मैं भेज दूंगी, अगर एग्जाम में आ रहा है तो सैटरडे को। अच्छा, एक वर्ड आता है इक्विटोरियल और एक्सियल। जब प्लेन में होता है उसको क्या बोलते हैं, इक्विटोरियल, और जब एक्सिस पे होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सियल। अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे ना तो वहाँ फिर से आएगा। तो इक्विटोरियल मतलब इन द प्लेन, और एक्सियल मतलब सॉरी एक्सियल का तो एक्सिस पे है। सी सॉ ज्योमेट्री होती है इसकी। सी सॉ वो जो झूला होता है ऐसा होता है। इसकी ज्योमेट्री ऐसी होती है। इस टाइप का होता है। इसको अगर ऐसे रख दो नीचे की तरफ, जो ट्रायंगल नीचे बना है, इसको अगर रोटेट कर दो तो ऐसा बन जाएगा लाइन, एक यहाँ बैठे एक यहाँ बैठे, और ये स्टैंड इसका ऐसा होता है सीसॉ। तो ये इस टाइप का होता है, सब सीसॉ टाइप का। सब क्या होता है, सीसॉ। बड़े हो गए, बड़े हो गए। चैप्टर याद ही नहीं हुआ तुम लोग को। और देखो स्टार बना हुआ है, ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट ऑक्सीजन फॉर्म डाइक्लोराइड्स एंड डाइब्रोमाइड। सिर्फ कौन बनाता है, ऑक्सीजन को छोड़ के सब क्या बनाते हैं,
बनाता। क्यों नहीं बना रहा होगा? सोचो, साइज छोटी है, कोवेलेंसी बढ़ा नहीं पा रहा है। These डाइहैलाइड्स फॉर्म बाय sp3 हाइब्रिडेशन। sp3 हाइब्रिडेशन कितने ऑर्बिटल है इसके? 1 और p का 3। ये जो sp3 में जो 3 लिखा है ना, ये p का 3 नंबर है, 3 इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब फिलिंग करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में तो वो जो 3 लिखते हैं वो उसका इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन जब हाइब्रिडेशन में sp3d होता है, sp2 है, sp3d2 है, तो वो ऑर्बिटल की बात हुई कि यहाँ पे अगर s के ऊपर कुछ नहीं है तो क्या है? 1 तो है ही। तो एक ऑर्बिटल s का, 3 ऑर्बिटल p का, टोटल कितने? 4। उसी को क्या बोलते हैं? स्टेरिक नंबर। क्या बोलते हैं? स्टेरिक नंबर जैसा होता है वैसे ही बांट देते हैं। अगर 2 है तो 2 में बांटे तो एक s और एक p। s ऑर्बिटल हमेशा एक। 3 है तो sp2, 4 है तो अच्छी इसका केमिस्ट्री नहीं लग रही है, ये तो एक फॉर्मेट लग रहा है कि स्टेरिक नंबर को बांट दो। s को 1 देना है, उसके बाद p को 3 देना है, d को 3 देना है, सॉरी d को sp3 तक ही जाता है, ठीक है। तो ये तो एक केमिस्ट्री से कहीं लग रही है। 1 है तो 2 है तो sp, 3 है तो sp2, 4 है तो sp3, 5 आ गया तो sp3d, 6 हो गया तो sp3d2, sp3 है तो टेट्राहेड्रल, sp3d2 है तो ऑक्टाहेड्रल। जब वो चैप्टर चल रहा था तो बोलते बोलते याद हो था, तो यार बीत गया है सब। देखो sp3 हाइब्रिडेशन अभी बताया ना, एंड दस हैव टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, अगर टेट्राहेड्रल को ओरिजिनल में बनाया तो कैसा होता है? कुछ ऐसा होता है, 2 प्लेन में होते हैं और ऐसा होता है। ये दोनों क्या होते हैं? इन द प्लेन, ये बिलो द प्लेन और ये अबव द प्लेन। जो डॉटेड, जो डैश लाइन है वो क्या है? बिलो द प्लेन, और जो हाईलाइट वाला है वो क्या है? अबव द प्लेन। ऐसे 2 प्लेन में, एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन। The well-known monohalides are dimeric in nature. Examples: H2F2, देखो इधर, H2F2, H2Cl2, H2Br2, Sc2Cl2, Sc2Br2. These dimeric halides. Dimeric क्यों? 2 है, 2 halides है. Yes. Halides undergo disproportionation as given below. Disproportion में मैंने क्या बताया था कल? उसी का ऑक्सीडेशन होगा, उसी का क्या होगा? देखो सेलेनियम यहाँ पे क्या है? +4, सॉरी +4, यहाँ पे 0। वेरी इंपॉर्टेंट भी है, आता भी है। H2S लेस, इसको कर लीजिए, ये वाली बात कर लीजिए। कहाँ तक हो गया था? कैसे डिलीट कर दिए क्या? मैंने कौन सा नंबर जारी थी, मैंने इसी में से पी ब्लॉक खोज के फिर भेजी थी। डिलीट कर ली थी मैं फिर पीडीएफ। क्या उसके साथ क्यों भेजा? इसके बाद अरे मेरा ब्लॉक हो गया तो व्हाट्सएप सब डिलीट हो गया। मेरा फोन ही किसके? मेरा फोन मेरा वो देना तो कौन सी है? पहले गई ना 6 मिनट मॉर्निंग देखना है मॉर्निंग नहीं पुराने ये लोग के लिए पता है पीडीएफ बना दी थी ना, मेरे फोन में होना चाहिए। ये लिखिए कॉपी होगी मैम आपके पास। H2S is less acidic than H2TE. Why? Due to decrease in bond energy dissociation and enthalpy down the group, acidic character increases. वो less acidic है, वो less acidic क्यों नहीं है बताओ? ये सब तो वैसा right order thermal stability hydrides. ये देखो आगे क्वेश्चन, why H2A is liquid and H2S is gas? ये 12th में भी है और 12th में अब इसमें नहीं पूछेगा क्योंकि वो 12th का है ना। क्या
ज़्यादा है, ऑक्सीजन की कम है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन वाले क्या होते हैं, हाफ फील्ड होते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है, इसलिए नाइट्रोजन की फैमिली की आयनेशन एनर्जी ज़्यादा है। अब इसको इंग्लिश में बना के हिंदी में, इंग्लिश में लिखना होता है क्या, हिंदी में? वो दो इसका हो गया फोटो। क्वेश्चन करना, इसका आंसर नहीं है, अपने से करना, जिसका आंसर नहीं है ढूंढिएगा, इसी जिस स्लाइड्स पढ़ी है उसी में आंसर दिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, बेस है, प्रैक्टिकल है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम भेजा है मैंने, कोर कॉन्सेप्ट भेजा है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, कॉपी कैसा कॉपी? हाँ इस बार ले आऊँगी। तो इसे लाके दे दो, इसे बहुत आसान है। अरे सबकी पीडीएफ तो बन गई ना हम लोग के पास, हम लोग को भेजेंगे पीडीएफ बना के देते तो फोन में आ गया, क्वालिटेट होएगा। कोई बात कहता ही अब हो सकता है इस बार जियो से शुरू हो। चलिए क्वेश्चन करिए, ये लिख लिए? ग्रुप 17 बच गया, थोड़ा जनरली लिख लो क्योंकि मेरे पास इसकी पीडीएफ नहीं है, ऐसी जनरल लिख लो। 17 के एलिमेंट्स लिख लीजिए। पता है तुमको? लास्ट कितने होते हैं? P5 होता है, नाइट्रोजन P3 था और ऑक्सीजन P4, तो ये क्या लगा है? NP5। लिखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा वही सब चीजें हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखो लिखो। इसका मेरे पास कुछ है नहीं, ज्यादा है नहीं, कुछ अलग सा। क्या कह रहे हो? फिजिकल प्रॉपर्टीज एटॉमिक और जो भी इसका शेप है, सॉरी रेडियस है, जो भी इंक्रीज डाउन द ग्रुप, ऊपर से नीचे आने पे शेप क्या हो रही? बढ़ जाएगी, और लेफ्ट टू राइट घट रही है, ऊपर से नीचे आने पे बढ़ जाएगी। लिखिए इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, बस लिख लो इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। इंक्रीज का सिंबल कैसे दिखाते हैं? ऐसे, और डिक्रीज ऐसे, ऐसे लिख लो या फिर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। Halogens are smallest atom in the group. Halogens are smallest atom in period. अच्छा लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज क्या हो रही है? घट रही है, तो सबसे एंड में पड़ रहा है ये, इसके बाद तो इनर्ट शुरू हो जा रहा है सबसे एंड में। इसका मतलब पूरे पीरियड में सबसे छोटा कौन है? सारे हैलोजन। हैलोजन क्या है? सबसे छोटे। अपने शब्दों में या बोलो तो लिखूं बोर्ड पे पूरा लाइन वाइज? बोलिए अब इतने बड़े तो होंगे, लिख लोगे। एनालिसिस एंथैल्पी क्या हो गया? अच्छा बताओ, अभी तक यही पढ़े थे, बाहर जाने बढ़ रहा है, ऊपर से नीचे आने में घट रहा है। लिखो I.E ऐसे। एनालिसिस एनर्जी टॉप टू बॉटम,
ऊपर से नीचे आने पे कम हो जाएगा। अब तो रट गया होगा, साइज घट रही है बाय साइज, यानी ट्रांजिशन एनर्जी बढ़ रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। आयनाइजेशन एनर्जी के बाद लिखिए एटॉमिक रेडियस, लेफ्ट टू राइट लिख रही है, टॉप टू बॉटम लिख रही है। टॉप टू बॉटम आने पे एटॉमिक रेडियस क्या हुआ है, बढ़ा है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या हुई है, घटी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हिंदी में क्या कहते हैं, विद्युत ऋणात्मकता। ऊपर से नीचे आने पे घटती है। फ्लोरीन पूरे पीरियड में पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, लिख लो। फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। हो गया मैम। पहले ये लिखिए ना, फिर ये लिखिए ना, टॉप टू बॉटम बता रहे हैं। फिर लिखिए मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसे दिखाते हैं, चौथा कौन सा पॉइंट है, फोर्थ है क्या? टॉप टू बॉटम लिख रहे हैं, टॉप टू बॉटम लिख दो, बाकी सब ट्रेंड लिख लो। इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। हो गया, एक और रह गया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 5th नंबर। ये तो आपके 12th में जैसे वाटर और H2S का है वैसे ये भी है। ये कॉन्सेप्ट शायद तुम लोगों को पता हो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसी को वो भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक ही चीज है। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन बंधुता को बोलते हैं, हिंदी में नहीं, इंग्लिश में नहीं। अच्छा, वैसे जनरल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज होती है और टॉप टू बॉटम आने पे डिक्रीज। तो घटती है तो फ्लोरीन की ज्यादा होनी चाहिए, फ्लोरीन की कम होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है, इंक्रीजेस फ्रॉम फ्लोरीन टू क्लोरीन। तो फ्लोरीन से क्लोरीन पे जाने पे क्या होती है, बढ़ती है। एंड डिक्रीज कहाँ से करती है, क्लोरीन से आयोडीन। लिखिए increases from chlorine to chlorine, chlorine को F लिख लेना, increases from chlorine to chlorine and decreases to iodine। इतनी बड़ी लाइन इतना छोटा नहीं है। ये रीजन बोलते हैं ना, इलेक्ट्रॉन बंधुता उसकी ज्यादा होती है, इससे कम होती है। क्यों, ये क्वेश्चन क्यों है, इसका रीजन क्या है? क्योंकि फ्लोरीन की साइज क्या होती है, फ्लोरीन से छोटी होती है। क्या करना है, इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, ऊपर से नीचे आने पे क्या होना चाहिए, लेफ्ट राइट बढ़ रहा है तो ऊपर से नीचे आने पे घटना चाहिए। अगर रूल वाइज देखा जाए तो क्लोरीन की कम होनी चाहिए, फ्लोरीन की ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन फ्लोरीन की कम होती है, फ्लोरीन की ज्यादा होती है।
इलेक्ट्रॉन कम होता होता क्या है, इलेक्ट्रॉन को लास्ट सेल में ऐड करना, साइज छोटी है, इलेक्ट्रॉन भी उसके भरे पड़े हैं उसमें, तो कैसे उसमें ऐड करोगे, नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्लोरीन की साइज क्या है, बड़ी है, आराम से हो जाएगा क्योंकि क्लोरीन में क्या अवेलेबल है, पीओल। देखो स्मॉलर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, रीजन है ये। हाँ स्मॉलर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, स्मॉलर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो भी ऑफ फ्लोरीन इज ड्यू टू स्मॉल साइज, सॉरी मैंने उल्टा बताया, उसकी साइज छोटी इसलिए उसकी क्या होता है, मतलब उसकी कम होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो पहले से भरा हुआ इलेक्ट्रॉन से लेना चाहेगा नहीं। एफ फ्लोरीन इज ड्यू टू स्मॉल साइज और एंड इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक मतलब आपस में जो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, रिपल्शन करते हैं, इंटर इलेक्ट्रॉनिक। अब लिखिए केमिकल प्रॉपर्टीज। पहली लाइन लिखिए, पहला पॉइंट फ्लोरीन केमिकल प्रॉपर्टीज को, फ्लोरीन शो ओनली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, फ्लोरीन हमेशा क्या शो करता है, -1, पूरे हैलोजन ही माइनस शो करते हैं लेकिन क्लोरीन ये सब +3 शो करते हैं, लेकिन जो फ्लोरीन है वो सिर्फ क्या शो करता है, -1। फ्लोरीन क्या शो करता है, ठीक है, फ्लोरीन शोज ओनली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट पूरा मत लिखो, O डॉट S डॉट कर दो, एज इट इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्यों -1 शो करता है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अदर एलिमेंट शो -1 +1 +3 +5 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। सिर्फ फ्लोरीन ही ऐसा है जो क्या शो करता है, -1। इसीलिए तो जब ये OF2 के साथ आया है तो फ्लोरीन -1 है, ऑक्सीजन भी -2 है, लेकिन वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन से, इसीलिए वो उसको डोमिनेट नहीं कर पाया, फ्लोरीन ज्यादा डोमिनेट कर गया, तो ये इसका -1 और ये क्या चला गया, +2। Other elements show -1 +1 +3 +5 and +7 oxidation state. Third point, higher oxidation state of chlorine, bromine and iodine. पूरा मत लिखो, Cl Br I ऐसे लिख लो, are observed only fluorides, oxides. Higher oxidation states of chlorine, bromine, iodine are chlorine, bromine, iodine are observed only in किसी को स्पेलिंग नहीं आ रही है तो पूछ लीजिए, या समझ में नहीं आ रहा तो भी पूछ लो। फ्लोराइड्स, थर्ड लाइन फिर से बोलो, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर से बोलो ना, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन आर ऑब्जर्व्ड ओनली इन फ्लोराइड्स, ऑक्साइड, फ्लोराइड्स, ऑक्साइड्स एंड ऑक्सो एसिड। जो +3 जो हायर ऑक्सीडेशन कौन शो कर रहे हैं, क्लोराइड शो करते हैं, ऑक्साइड शो करते हैं और ऑक्सो एसिड।
नेक्स्ट पॉइंट कर लीजिए ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी F2 की सबसे ज्यादा, फिर Cl2 की, ब्रोमीन, फिर आयन। मेल्टिंग पॉइंट। अब उसके हाइड्राइड्स का नेचर दिया हुआ है। जब हाइड्राइड बना देंगे हैलोजन के, अच्छा हाइड्राइड बनाएंगे तो क्या बनेगा? HF, HCl, HBr, HI, ये तो बनेगा। सबका आइड बन जाएंगे, फ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, और क्या है हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ये सब तो सुना है। अब उसका पूछेगा नेचर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब। अब इसके बाद क्या बनाएगा? सबके फ्लोराइड के जितने भी हैलोजन से सबके क्या बना देंगे? ऑक्साइड्स। सबको OF2, O2F2, OCl, O2Cl2। अब इसका क्या बताएगा? नेचर। लिखिए हाइड्रोजन के हैलाइड्स, हाइड्रोजन हैलाइड्स पढ़ेंगे। हाइड्रोजन हैलाइड्स ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टू फॉर्म, उसके नीचे लिखिए, मतलब पॉइंट पे पॉइंट है। ऑर्डर ऑफ हाइलाइट्स, हाइड्रोजन के हाइलाइट्स तो बना रहे हैं तो उसकी ट्रेंड लिखना। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टू फॉर्म HX, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टू फॉर्म HX बनाने की टेंडेंसी किसकी सबसे ज्यादा है? पूरे हैलोजन से, यही है। HX मतलब क्या? H फॉर हाइड्रोजन, X क्या है? हैलोजन। समझ में आ रहा है लिखा हुआ ना? मेल्टिंग पॉइंट लिखे, मेल्टिंग पॉइंट में HI सबसे ज्यादा, HI, HF, HBr, HCl। HI सबसे ज्यादा, फिर HF, फिर HBr, फिर HCl। क्या लिखा है? मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट मतलब क्या होता है? उसको गलाना। तो जो ज्यादा भारी रहेगा उसको ज्यादा मेहनत लगेगी, तो भारी कौन होगा? आयोडीन। नीचे सबसे है, हेवी है। मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी? आयोडीन। लेकिन अब HF सबसे छोटा है, सबसे ऊपर है तो सबसे छोटा है, तो उसको सबसे पीछे होना चाहिए। लेकिन आगे कैसे आ गया? किसकी वजह से? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। बॉइलिंग पॉइंट लिखिए, HF की सबसे ज्यादा, HF ये क्या था हमारा? मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट HF सबसे ज्यादा, फिर HCl, सॉरी HI, फिर HBr, फिर HC। बेटा यहीं से क्वेश्चन आएगा, यही आएगा। ऐसे एक ट्रेंड तो रिवर्स दिया रहेगा, ऊपर से नीचे, एक नीचे से ऊपर, और बीच में देगा उल्टा सीधा। बहुत सारे ट्रेंड दिए, लेकिन जो जरूरी है बस वही करवा दीजिए। एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक कैरेक्टर। अब एसिड का कर लेंगे तो बेस का उसका उल्टा हो जाएगा। एसिडिक कैरेक्टर लिखिए, एसिडिक कैरेक्टर या एसिडिक स्ट्रेंथ। ऊपर से नीचे जाने में क्या होगा? एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। HF सबसे लेस एसिडिक, एसिडिक स्ट्रेंथ तो ऐसे भी समझते हैं। कौन
क्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब अपने किसी इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है। नहीं सही है? हाँ सही है। बता दो ये रीजन। देखने में लग रहा है कि HF, मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ। HF देखने में ज्यादा लग रहा है ना, अब सुनो कैसे। उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को सबसे ज्यादा खींचे रखने की, तो वो हाइड्रोजन को कैसे पकड़े रहेगा ना, एक्सप्रेस रिलीज कैसे रहेगा, एक्सप्रेस रिलीज कैसे। थर्मल स्टेबिलिटी, अब थर्मल स्टेबिलिटी कर लो रिवर्स। थर्मल स्टेबिलिटी क्या कह रहे हैं? थर्मल स्टेबिलिटी इसका उल्टा कर लीजिए। HF सबसे ज्यादा, फिर HCl, फिर HBr, फिर HI सबसे कम। हो गया? आयनिक कैरेक्टर लिख लो। सॉरी, मेटल हैलाइड्स लिख लीजिए। मेटल के हैलाइड्स, मेटल हैलाइड्स। आयनिक कैरेक्टर देखिए, मेटल हैलाइड्स लिखिए हेडिंग आयनिक कैरेक्टर। मतलब हैलाइड्स को अगर मेटल से जोड़ दें तो कैसा हो जाएगा? MX टाइप का हो जाएगा। M फॉर मेटल, X फॉर हैलोजेंस। सबसे ज्यादा MF, फिर MgN, MBr, फिर MIC। ठीक है, चमक रहा है। MF है, मेटल मेटल कर लो, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जोड़ दो। इसका ना मैं आपको PDF तो मिल जाएगी 16 तक। इसका नंबर कंटेंट है, इसमें दे देंगे। और तो मुझे इसकी फोटो भेज देना। मैम आप देख रहे हो? नहीं देखो चिल्लाने लगे किताब बनी हुई है। नहीं लेके नहीं जा रहा है। हाँ ये स्टॉप करना फिर। इसमें ना इसके बाद क्लोरीन, जो फ्लोरीन का क्लोरीन आ रहा है, क्लोरीन के बारे में प्रॉपर डिस्कस किया है। क्लोरीन को कैसे बनाएंगे, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। तो ये जस्ट थियोरेटिकल है, ठीक है? तो इसको करने का कोई वो नहीं है। बेसिक रिएक्शन है इसमें ना 155। फिर आता है ग्रुप 18 एलिमेंट्स लास्ट। ये ग्रुप 17 था, फिर लास्ट क्या है? ग्रुप 18। ग्रुप 18 सबसे लास्ट पूरे पीरियोडिक टेबल का। कौन सी गैसेस? इनर्ट गैस, जो किसी से रिएक्शन ही नहीं करती है, फिर आप करेंगी। कौन कौन से आते हैं इसमें? ग्रुप 18 कौन है ये? इनर्ट। P6 एंड P6 लास्ट। P6 पे P में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन? 3 ऑर्बिटल। टोटल कितने? 6। पूरा 6 का 6 भरा रहता है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, प्रोटॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। रेडॉन क्या होता है? रेडियोएक्टिव। सबका एटॉमिक नंबर निकालना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से एक क्वेश्चन फिक्स है। इस चैप्टर का गेस करो क्या क्या है? इस चैप्टर का गेस
हाँ ऑक्साइड्स के क्या नेचर होंगे, हाइड्राइड्स के क्या नेचर